वेलकम टू ऑल, स्वागत है और फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर डिफेंस में। देखो बाबू, अपनी टॉप 10 की सीरीज चल रही थी, उसके 35-37 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। आई होप नहीं देखा होंगे तो आपने प्लेलिस्ट जरूर चेक की होगी, और चेक की होगी तो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। बाबू देख लेना, फायदा ले लोगे, वरना एग्जाम के बाद पछताने से कुछ फायदा नहीं होगा। देखो बाबू, अगर आपने परवल्य अभी तक का परवल्य का पी भी नहीं पढ़ा है तो बाबू मैं वादा करता हूँ परवल्य के पी से लेकर परवल्य के यह तक पहुंचा देता हूँ आपको। देखो मैं स्क्रीन पे 10 सवाल लेके आऊँ और 10 सवाल ये 10 मिनट में आपको बिल्कुल आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ये स्लाइड यानी ये क्लास समझ में आ गई तो नेक्स्ट जो क्लास आएंगी वो भी आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा। देखो बाबू, परवल्य की उत्केंद्रता, देखो बाबू उसको तो रट लेना। परवल्य की जो उत्केंद्रता होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। किसकी होती है बाबू? ये परवल्य की। मैं बात करूं सर्किल की बाबू, किसकी? सर्किल की, ये होती है 0। बाबू मैं बात करूं 1 से अधिक होती है, वो किसकी होती है? दीर्घवृत्त की, और दीर्घवाला इलिप्स की होती है बाबू, यानी हाइपरबोला की। किसकी? हाइपरबोला की। और बाबू ये होती है इलिप्स की, यानी कि सर ये होती है दीर्घवृत्त की। किसकी बाबू? दीर्घवृत्त की होती है। ये होती है अति परवल्य की होती है, ये होती है वृत्त की होती है, ये परवल्य की होती है। और अब वो आयताकार अति परवल्य की ये होती है। किसकी होती है? आयताकार अति परवल्य, आयताकार अति परवल्य की। चलो जी, बिल्कुल समझ में आया होगा। परवल्य दे रखा है बाबू, परवल्य की क्या बतानी है? नाभि का समीकरण। बाबू जब कभी भी आपको क्या पूछे? नाभि का समीकरण पूछे, जो नाभि होती है ना, नाभि लंब की समीकरण पूछे, जो नाभि होती है, और वो देखो एक चर वाला एक घात वाला चर, एक घात वाला चर, एक घात वाला चर बराबर में क्या? कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट जो नाभि होती है वो। अब वो एक घात कितना है? x है। इसकी नाभि निकालो बाबू, इसमें पूरी 4 का भाग दे दो और x का कोफिशिएंट 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? a आएगा। वो क्या जाएगी? इसकी नाभि हो जाएगी। क्या जाएगी बाबू? इसकी नाभि हो जाएगी। आई होप ये नाभि लंब का समीकरण आपको समझ में आएगा। देखो जैसे किधर बनेगा? एक्सिस पे बनेगा, तो ये जो मान होगा ना, यानी ये जो समीकरण होगी, ये आपका क्या होगा? x बराबर a होगा। ठीक है, चलो जी। नियता का समीकरण बाबू, नियता का समीकरण कैसे निकाल? देखो जब कभी भी नियता निकालने पहले a निकालो। a निकालने के लिए क्या करते हैं? सिंगल पावर, क्या? यानी एक घात वाले चर में 4 का भाग देना। किसका? 4 का भाग। 4 का भाग देना कितना है? 4 आ गया। आते आपको क्या करना है? अब अगर ना आपके पास प्लस है तो नियता क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। सिंगल वाले पावर के बराबर आपको क्या करना है? इसको रखना है। क्या करना है? सिंगल वाले पावर के बराबर आपको रखना है। क्या करना बाबू? सिंगल पावर जो है उसके बराबर आपको रखना है। सेम है जीटी इसमें। सर सिंगल पावर के बराबर रखना है, रख दिया। सिंगल पावर ये है, लिख दिया। प्लस का है, नियता पूछी है तो नियता प्लस की है। अगर ये प्लस है तो नियता प्लस। अच्छा, अगर नियता पूछी है तो ये प्लस तो ये माइनस। पहले सिंगल पावर वाला प्लस है तो माइनस है। इसमें 4 का भाग दे दो, वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर। परवल्य दे रखा है, इसकी नाभि नहीं देते बाबू। पहले ये तो इसको ऐसे लिख दो, क्या? ax स्क्वायर और प्लस का by हो गया। अब बाबू पहले तो ये बताओ x स्क्वायर का मान निकालना है तो ये लिखूंगा क्या? बिल्कुल लिखूंगा। अब बाबू आपको पहले नाभि निकालनी है। नाभि कैसे निकालते हैं? सिंगल पावर वाले में 4 का भाग दे दो। तो ये बताओ ये किस अक्ष पे है? सर ये y पे है। y का मतलब क्या हो बेटा? अक्ष का मान 0। अब इसमें 4 का भाग दो, 4 का भाग दोगे। अच्छा 4 का भाग दोगे क्या आ जाएगा? b/4 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दिख तो रहा होगा, ये वाला तो बिल्कुल दिख रहा है भाई। सवाल नंबर ना, देखो बाबू जब कभी भी आपको परवलय दे और नाभि लंब की लंबाई पूछ ले तो आपको क्या करना है? एक घात वाले चर का गुणा, एक चर वाले गुणा। बाबू एक घात, ये
ये 2 है ना, तो इसको भी 2 मानेंगे, इसको भी 2 मानेंगे। बच्चा कौन सिंगल पावर वाला 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ रहा है। जैसे बाबू यहाँ पे इस नाभिलंब की लंबाई कितनी है 16, यहाँ पे कितनी है 16, यहाँ पे कितनी है सर क्या बोला मैंने, हाँ सिंगल पावर यानी 4 है। चलो जी, उस परवलय का समीकरण क्या होगा जिसके सिर 0 है और नाभि। बाबू ये बताओ देखिए किस अक्ष पे है, सर अक्ष का मान 0 है तो ये y पे है, तो y का मतलब क्या होगा बाबू, हो गया ना, बिल्कुल हो गया। अब आपको क्या चाहिए, केवल a का मान चाहिए, और a का मान बाबू ये जो होता है ना ये a का ही मान होता है। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे -2, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे +2, तो बाबू क्या हो गया x स्क्वायर कितना हो गया 12y। लेकिन आपको चाहिए माइनस दे चाहिए प्लस दे, लेकिन हमेशा इस सूत्र क्या लिखना है आपको, पॉजिटिव वाला ही लिखना है, ठीक है ना। यदि परवलय दे रखा है, परवलय की बिंदु इतने से जाता है तो उसकी नाभिलंब की लंबाई, बाबू नाभिलंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, लेक्टस लेक्टम, वो क्या होता है बाबू 4a होता है। सर 4 तो एज इट इज, यहाँ से किसका मान निकालेंगे a निकालने के बाबू क्या करना है आपको, ये वाले मान यहाँ पे रखने हैं। y का मान 6 तो कितना गया 36, 4 एज इट इज, a एज इट इज, x का मान कितना 2, बाबू भाग दो इसमें, 8 भाग दिया तो कटेगा क्या ये, सर कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा, तो a का जो मान है वो कितना है 9/2, ये यहाँ पे 9/2, तो बाबू कितना हो गया 2 और गुणा में 9 यानी कि आपका 18 राइट आंसर हो जाएगा। बाबू नाभिलंब की लंबाई कितनी थी 4 होती है, a का मान नहीं था ना, तो ये वाले बिंदु मैंने यहाँ पे रखे, a का मान आ गया वो मैंने यहाँ पे रख दिया। उस परवलय का समीकरण क्या होगा जिसके शीर्ष के नियम में 0 0 नाभि हो। बाबू कर अभी बताओ किस अक्ष पे है, सर y पे है, y अक्ष पे का मतलब क्या हुआ सर, y पे नहीं बाबू, ये x अक्ष पे है क्योंकि y का मान 0 है, तो x अक्ष का मतलब क्या हुआ सर y² बराबर 4x हो गया। अब बाबू ये जो मान होता है वो क्या होता है, a का ही मान होता है, किसका मान होता है, a का ही मान होता है, ये a का मान यहाँ पे 2y² बराबर क्या हो गया -8, x आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी समझ जाएगा। अब अगर आप चाहो तो मैं ये बताऊंगा ना, कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करो। चलो मैं बता देता वरना सोचेगा बच्चों मास तो आए बने। चलो जी, इसमें बाबू नाभि चाहिए, ये बताओ किसके ऊपर है, सर y पे तो उसका मान 0। अब यहाँ पे ये मान चाहिए, किसका मान चाहिए, a का मान चाहिए, a का मान निकालेंगे 4 का भाग दो, 4 का भाग दो बाबू तो -6 पर 4 का भाग दो तो -3/2, तो -3/2 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इस स्लाइड के 10 सवाल बाबू आपको समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।